60 शहर खाक, कीव पर बारूदी बरसात, बाइडेन का हौसला पस्त, अब कीव किला ध्वस्त, पुतिन का ऑपरेशन पंच। जी हां, सवाल यही है कि आखिर इसका जवाब अमेरिका कैसे देगा। किसी भी महायुद्ध के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती है, लेकिन ऐसी घटना जरूर होती है जो दशकों से जमा होने वाली अदावत वाले बारूद के लिए चिंगारी का काम करती है। रूस और यूक्रेन की जंग में यही होने की आशंका प्रबल हो चुकी है। दो देशों के युद्ध ने पूरी दुनिया को दो धाड़ों में बांट दिया है। महायुद्ध के कई मैदान तैयार हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के 18वें दिन गुजर जाने के बाद अब देखिए किस तरह से नाटो के भी इस युद्ध में शामिल होने के संकेत सामने आ रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ इराक में अमेरिकी आर्मी पर मिसाइल हमलों और इजरायल को खुली धमकी के बाद मिडिल ईस्ट में भी हड़कंप मचा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने चीन को भी ताइवान हड़पने का मौका नजर आ रहा है। जी हां, चीन भी ताइवान पर नजरें गड़ाए हुए। तो दूसरी तरफ जिनपिंग के शागिर्द किम जोंग ने एक बार फिर मिसाइल टेस्ट किया है। यूरोप की दहलीज पर सुलग रही चिंगारी कैसे दुनिया को 21वीं सदी की एक और भीषण त्रासदी के मुहाने पर ले आई है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। सबसे पहले बात यूक्रेन और रूस की, इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। धमाके जो रूह कपा दे, तो दरख्तों की बिसात ही क्या। नॉनस्टॉप बरसते बारूद से बस्ती थर्रा रही है। एक के बाद एक गोले बरस रहे हैं और वीरान हो चुकी इमारतों की ओट में सहमा इंसान जिंदा रहने ऐसा ही होता है। बरसते बारूद और खंडहर में तब्दील होते शहर के बीच जिंदगी सहारा तलाश रही है। पृथ्वी का ये कोना बारूदी कहर से करा रहा है। बुजुर्गों का सहारा फ्रंट लाइन पर जंग लड़ रहा है, तो बच्चों की किलकारियां मिसाइलों और रॉकेट के धमाकों में गुम हो चुकी हैं। यूरोप की दहलीज पर जंग अपने सबसे खौफनाक मकाम पर पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 18 दिन हो चुके हैं। 18 दिन में रूस यूक्रेन के 60 से ज्यादा शहरों पर बमबारी कर चुका है। सबसे ज्यादा 9 बार खार्किव को निशाना बनाया गया। रूस की फौज ने राजधानी कीव को 4 तरफ से घेर लिया है। कीव से रूसी फौज का फासला सिर्फ 25 किलोमीटर तक का रह गया है। कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौज ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिसाइलों और रॉकेट से हमलों के साथ ही पहचान छिपाकर रूसी सैनिक कीव में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें यूक्रेनी फौज जमकर जवाब दे रही है। हालात ये हैं कि यूक्रेनी छापामार दलों के साथ रूसी सेना की स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट चल रही है। रूस की फौज भारी पड़ रही है, लेकिन दावा यूक्रेन कर रहा है।
दावा यह है कि 18 दिन में रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए। 72 फाइटर जेट, 86 हेलीकॉप्टर्स, 264 टैंक, 1226 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, 140 आर्टिलरी सिस्टम, 62 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम और 34 एयर डिफेंस भी तबाह कर दिए गए। रूस के टैंक को खाक में मिला दिया गया, दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया, लड़ाकू विमान मार गिरा दिए गए। ये मैदाने जंग में वायरलेस पर चलने वाले किस्से हैं, लेकिन असल हकीकत में ये इस बात का सबूत है कि दुनिया के जिस कोने में इंसानों की समझ पर गोले बारूद का जोश भारी पड़ रहा है, उसकी जद में कई मुल्क आने वाले हैं। इन तस्वीरों को देखिए और यकीन कर लीजिए। रूस की मिसाइलों से तबाह ये न तो खार्किव है, न कीव, ना ही रूसी सरहद के किनारे से लगता यूक्रेन का कोई इलाका है। ये तस्वीरें यूक्रेन के लवीव शहर की हैं, जिसे तड़के रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया। रूस ने एक के बाद एक 30 मिसाइलें दागी। हमले में 35 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन पर 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। शहर का बड़ा इलाका भीषण आग की चपेट में है, लेकिन लवीव से उठती युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया को चपेट में ले सकती है। ऐसा क्यों, समझिए। मैं इस समय यूक्रेन में उसी जगह के करीब हूं जहां पर नेटो के एक ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया गया है। रूस की 8 मिसाइलें इस ट्रेनिंग सेंटर पर गिरी हैं और ये एग्जैक्टली पोलैंड के बॉर्डर पर है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग होती है जिसमें कि नेटो के तमाम देशों की फौजें शिरकत करती हैं। अब तक रूस ने यूक्रेन की पूर्वी सरहद पर ही मिसाइलें दागी थी, लेकिन रूस ने पहली बार यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर बारूद बरसाकर महायुद्ध की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। यूक्रेन के जिस लवीव शहर पर रूस ने मिसाइलें दागी, वो सबसे पश्चिमी छोर पर है। बात यही नहीं रुकी, रूस ने यावोरीव पर भी कई मिसाइलें दागी थी। यावोरीव पोलैंड के बेहद करीब है। पोलैंड बॉर्डर से यावोरीव का फासला सिर्फ 20 मील का है। यूक्रेन में नाटो का मिलिट्री बेस यावोरीव ही है। अहम बात यह है कि नेटो के जवान वहां पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये हमला हुआ है। नेटो देशों के जो फौजें हैं वो वहाँ पर तैनात हो गई हैं और चूँकि इस खबर ये आ रही कि इसमें कई मौतें भी हुई हैं और नेटो देशों के जो फौजी दस्ते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग लिया करते थे, इसलिए इन मौतों का सीधा कनेक्शन आकर के जुड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। और जिस तरह से नेटो की फौजों के जवान यूक्रेन के भीतर तैनात हुए हैं, आगे के किसी संभावित खतरे को देखते हुए ये बता रहा है कि प्लानिंग इतनी छोटी नहीं है, ये प्लानिंग खासी बड़ी दिखाई दे रही है। यूक्रेन में नाटो के पीस कीपिंग सेंटर को निशाना बनाकर पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को सीधी चुनौती दे दी है। इसलिए रूस के इस हमले को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर माना जा रहा है। क्योंकि रूस ने यूक्रेन के मददगारों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। रूस ने अमेरिका को यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद करने को कहा। रूस ने कहा कि यूक्रेन को हथियार देने का अंजाम खौफनाक होगा। यूक्रेन को हथियार भेजने वाले काफिले रूस का अगला टारगेट होंगे। रूस ने धमकी नहीं दी, एक्शन भी दिखा दिया। रूसी फौज ने पूर्वी छोर पर तैनात अपने स्कंदर मिसाइलों की खेप को पोलैंड बॉर्डर के करीब रवाना कर दिया है। नेटो समेत पूरे यूरोप में हड़कंप है। अहम बात यह है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं जिसमें कि नॉर्वे, नीदरलैंड और जो बाल्टिक देश है उनके साथ ही कई अहम देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और रूस के खिलाफ इस समिट में एक पुख्ता योजना को अंजाम दिया जाएगा।
इस बीच नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के चीफ ने कहा है कि उनके काफिले पर एक भी गोली चली तो अमेरिकी मिसाइलों से मॉस्को की तबाही तय। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।